सो हेलो गाइस, अदनान ब्लॉग 03 चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे सामने खड़ी है हीरो HF डीलक्स प्रो, जो कि ग्राफिक्स चेंज हो चुका है। नया वाला में ग्राफिक्स आ चुका है, बहुत ही स्पॉटी लगने वाला है। और अगर मैं बात करूं, ये बाइक है माइलेज किंग और रोड में बढ़िया चलने वाला, और ऑफिस वालों के लिए, डेली यूज के लिए सबसे बेस्ट सोना मानने जाने वाला ये बाइक है। अगर मैं बात करूं इसके डिजाइन की, तो डिजाइन इसका सिंपल और क्लीन फ्रेश मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं इसमें ग्राफिक्स, नया ग्राफिक्स आया है जो कि इसको स्पॉटी फील कराने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसके LED, इसका हेडलैम्प आने वाला है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है। और अगर मैं बात करूं इसके इंडिकेटर्स भी हाइलोजन वाला है। और अगर मैं बात करूं इसमें आता है ब्लैक कलर का मेट ब्लैक एलॉय के साथ आने वाला है। लो एंड कंफर्टेबल लॉन्ग इसका कंफर्टेबल लॉन्ग कंफर्टेबल सीट आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका लॉन्ग और कंफर्टेबल सीट आने वाला है। और अगर मैं बात करूं ऑल ओवर लुक, इसका डिसेंट और प्रैक्टिकल, फ्लैशी नहीं है बट की क्लासी है। और ये बाइक किसके लिए? ये बाइक सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए जो कि शो ऑफ नहीं करना चाहता है, जो कि काम करना चाहता है। ये काम करने के लिए बाइक एकदम परफेक्ट रहने वाला है। तो अब बिना देर किए अब जानते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इंजन यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का इंजन यहाँ पे बांधा गया है। 97.2 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर का इंजन आता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8 bhp इसका प्रोड्यूस करने वाला है। न्यूटन मीटर टॉर्क भी इसका 8 रहने वाला है। 8 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ ये बाइक आने वाला है। 4 गियर स्पीड बॉक्स मैनुअल आने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर मैं बात करूं राइडिंग एक्सपीरियंस, इसका इंजन स्मूथ है, रिफाइंड है, सिटी ट्रैफिक में बिल्कुल टेंशन फ्री, लो इन टॉर्क अच्छा है, डेली राइड के लिए परफेक्ट है। अगर मैं बात करूं इसके हाई स्पीड का, तो हाई स्पीड रहने वाला है 60 to 70 इसका हाई स्पीड रहने वाला है। साथ ही में मैं बात करता हूँ इसके माइलेज का। तो माइलेज अगर मैं बात करूँ, इसका माइलेज सबसे ज्यादा 65 से 70 किलोमीटर का ये माइलेज देने वाला है। अगर आप इससे लॉन्ग राइड कर रहे हो, कहीं थोड़ा दूर जा रहे हो, 200 किलोमीटर प्लस राइड कर रहे हो, तो इसका माइलेज और बढ़ जाता है, जो कि 75 किलोमीटर तक मैक्सिमम जा सकता है, जो कि और ये सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला बाइक कहलाता है। और इसके साथ आता है i3S का टेक्नोलॉजी, जो कि इंजन में ट्रैफिक सिग्नल पे ऑटो ऑफ कर देता है। अगर माइलेज तुम्हें प्रायोरिटी है, अगर माइलेज तुम्हारी प्रायोरिटी है, तो बाइक का सेगमेंट किंग रहने वाला है ये। और अगर मैं बात करूं इसके कंफर्टेबिलिटी की, राइडिंग क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का इसका सीट दिया गया है। कंफर्टेबल सीट है इसका। और अगर मैं बात करूं, लॉन्ग इसका सीट रहने वाला है, जिसके वजह से राइडर भी और पिलियन दोनों कंफर्टेबल है। अपराइट राइडिंग पोस्चर है इसका। और अगर मैं बात करूं इसका सस्पेंशन सेटअप, सिंपल है बट इफेक्टिव है। बात करें फ्रंट में, आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और बैक में मिल जाता है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। ट्विन शॉक्स एब्जॉर्बर आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है। ये भी यहाँ पे भी आपको ट्विन का मतलब इस साइड भी देता है, और इस साइड भी, मतलब राइट लेफ्ट दोनों में बैक प्रोफाइल में आपको सस्पेंशन मिल जाने वाला है। और विलेज रोड, मतलब विलेज में और स्पीड ब्रेकर में, रफ रोड में बहुत इजीली हैंडल करता है ये बाइक। और ये सस्पेंशन बहुत इजीली हैंडल कर सकता है इस तरह के रोड्स को, क्योंकि इसी तरह के रोड्स के लिए ये बाइक को बनाया गया है। अब चलते हैं इसके ब्रेकिंग की तरफ। तो ब्रेकिंग में आपको यहाँ में मिल जाता है, फ्रंट में बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो ड्रम है, और बैक में भी, रेयर में भी ड्रम मिल जाता है। लेकिन फ्रंट में आप यहाँ पे देख सकते हो कॉम्बो ब्रेक है। और अगर मैं बात करूँ बैक प्रोफाइल में, तो बैक प्रोफाइल में भी ड्रम ब्रेक मिल जाता है, जो कि कॉम्बो नहीं है। बैक में तो रेयर साइड में दिया गया है ड्रम, और बैक में भी, फ्रंट में भी दिया गया है ड्रम। फ्रंट में बस यही है चेंजेस की फ्रंट में इसमें आपको मिल जाता है, दोनों को कंबाइन करके ब्रेक मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके टायर का, तो टायर इसमें आपको मिल जाता है ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जो कि ग्रिप नॉर्मल राइडिंग के लिए ठीक है, नॉर्मल राइड के लिए ठीक रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ इसके टायर सेक्शन का, तो फ्रंट में 80/100/18 इंच एलॉय के साथ ये बाइक आने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसके बैक प्रोफाइल में, बैक प्रोफाइल का जो टायर रहने वाला है वो भी सेम रहने वाला है। 80/100/18 इंच एलॉय के साथ नाइलॉन का टायर आने वाला है, जो कि JK टायर कंपनी का है। अब साथ ही में चलते हैं इसके डायमेंशन की तरफ। अगर मैं बात करूं ये बाइक का कितना वेट है, कितना ग्राउंड क्लियरेंस है, कितना इसका सीट हाइट है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखला दूं कि इसका सीट हाइट रहने वाला है 805 mm। और 805 mm सीट हाइट के साथ ये आता है शॉर्ट राइडर्स के लिए इजी फ्रेंडली राइड। इस राइडर बन सकता है वो, इसको एकदम इजिली राइड कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस, तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत ज्यादा दिया गया है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि किसी तरह का कोई भी बड़ा गड्ढा वड्ढा एकदम इजीली पार कर सकता है। अगर मैं बात करूं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी का, तो टैंक कैपेसिटी इसका 9.1 लीटर का टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। और अगर मैं बात करूं इसके कर्व वेट का, तो कर्व वेट इसका आता है 110 kg के साथ। ये ऑल ओवर इसका वेट रहने वाला है 110 किलो का। और अब मैं बात करता हूँ इसके फीचर्स का। तो फीचर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो
एनालॉग इसका डिजिटल डिस्प्ले मीटर रहने वाला है। और इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, फ्यूल बताएगा, i3s का स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है, किक सेल्फ दोनों ही इसमें दिया गया है। और अगर मैं बात बता दूं, साइड स्टैंड का कट ऑफ भी मिल जाता है। तो इस तरह का कुछ इसका मीटर है। मीटर जो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दिया गया है बेसिकली अपर डिपर है, और यहाँ पे ये इंडिकेटर्स है, और यहाँ पे हॉर्न है, और ये इसका स्टार्ट करने का सेल्फ दिया गया है। और इसमें i3s का सपोर्ट मिलता है। और कुछ इस तरह का इसका E20 के साथ आता है। और इसमें मैंने आपको बतलाया कि जैसे कि इसमें आपको मिल जाता है, किक मिल जाता है, और यहाँ पे हीरो का यहाँ पे बैजिंग मिलता है इसका इंजन पे। और इस तरह का इसका एग्जॉस्ट का साउंड तो नहीं सुना सकते हैं, लेकिन हाँ, एग्जॉस्ट के ऊपर इस तरह का इसमें एग्जॉस्ट का गार्ड दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ इसके गुड फीचर्स के बारे में, मतलब इस बाइक को लेना है आपको, तो इसमें क्या क्या अच्छा मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ इसके फर्स्ट पॉइंट के। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें मिल जाता है एक्सीलेंट माइलेज, मतलब कि माइलेज बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। और अगर मैं दूसरे पॉइंट की तरफ चलूँ, तो इसमें मिल जाता है लो मेंटेनेंस, बहुत कम मेंटेनेंस के साथ ये बाइक आप हैंडल कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं, इसमें मिल जाता है रिलायबल हीरो का इंजन, जो कि बहुत ज्यादा ट्रस्टेड रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं, कंफर्टेबल सीट है इसका, परफेक्ट डेली राइड के लिए बेस्ट रहने वाला। अब मैं बता दूं इसका कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ ऐसा चीज जो कि इसमें कुछ खराब, मतलब कुछ बेकार दिया गया। तो अगर मैं बात करूं, इसमें डिस्क ब्रेक नहीं देता है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन इसमें है ही नहीं। अगर मैं बात करूं, नो डिजिटल मीटर है, मीटर इसका डिजिटल नहीं है। और अगर मैं बात करूं, पावर लवर्स के लिए ये बाइक नहीं है। और अगर मैं बात करूं, हाईवे पे क्रूजर लिमिट है इसमें, हाईवे पे ज्यादा स्पीड नहीं जा सकता है। तो ऑल ओवर कुछ इसी तरह का इसका रिव्यू रहने वाला है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर है, और कुछ इस तरह का इसका मडगार्ड दिया हुआ है, और कुछ इस तरह का इसका ग्राफिक्स, नया ग्राफिक्स आपको कैसा लगा कमेंट करके बतलाना। और यहाँ पे एच एफ डीलक्स का बैजिंग आता है, HF डीलक्स प्रो i3s स्मार्ट के साथ आता है। और इसका कुछ इस तरह का इसका साड़ी गार्ड आता है, और सस्पेंशन भी मैंने आपको दिखा दिया, और इस तरह से इसका चैन कवर है। और भाई मैंने आपको दिखला दिया इसका इंजन वगैरह सारा कुछ। तो कैसा लगा आपको ये बाइक, कमेंट करके बतलाना। और अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग का, तो प्राइसिंग इसका रहने वाला है एक शोरूम 67,000 इसका एक शोरूम रहने वाला। और अगर मैं बात करूँ ऑन रोड प्राइस इसका 87,000 है। 87,000 ऑन रोड प्राइस के साथ ये बाइक आप अपने घर ले जा सकते हो, हीरो शोरूम डाल्टनगंज में। तो आपको कैसा लगा ये बाइक, कमेंट करके बताना। और क्या ये बाइक वर्थ इट है, तो कमेंट करके बताना। और कौन कौन ये बाइक खरीद चुका है वो भी कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।